हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विश्व के प्रमुख महासागर के जो अवरोही क्रम है यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, उसको हम लोग देखेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारा ओशियन है वो क्या है? पैसिफिक ओशियन। दूसरा क्या है? अटलांटिक ओशियन। तीसरा क्या है? इंडियन ओशियन। और चौथा क्या है? सदर्न ओशियन। और पांचवा है हमारा आर्कटिक ओशियन, यानी सबसे छोटा आर्कटिक और सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे गहरा भी पैसिफिक। ठीक है। तो इससे हमारा यदि प्रत्येक ओशियन के फर्स्ट लेटर को पकड़े तो PAIS और ए, PAISA, इससे हमारा ट्रिक क्या बनता है? पैसा। और पैसा तो इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। ठीक है। तो ये लोग भी, ये जो पांचों महासागर है, ये भी किस लिए जो है अपना निरंतर बहते रहता है? तो पैसे के लिए। तो इससे आप याद रखेंगे पैसा। ठीक है। और पैसा से आपको याद रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे बड़ा कौन सा है, से सबसे छोटा कौन सा है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो कुछ और फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको हम लोग देख लेते हैं। पी से क्या है? पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो क्या है? इसका सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच है ना। उसके बाद अटलांटिक ओशन का क्या है? ये ऐसा आकार का है ना, इस तरह से यदि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप को तो इस तरह से ये बना हुआ है, ऐसा आकार का है। इंडियन ओशन की बात करें तो इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम की किसी भी देश के नाम पर पड़ा है। तो इंडिया के नाम पर क्या बना है? इंडियन ओशियन। और हम इंडियंस इकलौते ऐसे नागरिक हैं किसी भी देश के जिसके नाम पर एक महासागर है ना। तो उसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारा सदर्न ओशियन है वो क्या है? 2000 में इसको मान्यता मिला और मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है ना। आर्कटिक ओशियन जो सबसे कहाँ है? नॉर्थ में है। तो ये कहाँ स्थित है? तो हमारा क्या है? नॉर्थ पोल पर स्थित है। और नॉर्थ पोल पर स्थित रहने के कारण इस पर भी मैक्सिमम टाइम क्या होता है? बर्फ जमा हुआ रहता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप पैसा से इसको याद रखेंगे और इस तरह से और भी चीज़ याद रखने के लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ज्योग्राफी के लिए आप हम लोग को जो हमको जो है क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।